दोस्तों आज के वीडियो में हम जेंट्स शर्ट कंप्लीट स्टिचिंग किस तरह से की जाती है समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में शर्ट स्टिचिंग के हर एक स्टेप को बहुत ही आसान तरह से समझने वाले हैं, जिसे वॉच करने के बाद यदि कोई बिगिनर्स भी वीडियो को वॉच करता है तो वह भी स्टिचिंग आसानी से समझ सके। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉलर कप को चिपका लेते हैं। देखिए हमारे पास जो शर्ट में कॉलर लगाई जाएगी वो 15 इंच की लगाई जाएगी और जो कफ लगाए जाएंगे वो 9.25 इंच के लगाए जाएंगे। सबसे पहले हम कफ को चिपका लेते हैं। दोस्तों यदि आप इस शर्ट की कटिंग सीखना चाहते हैं तो कटिंग का वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले हमने दोनों कफ को चिपका लिया है, जो कि 9.25 इंच के कफ हम लगा रहे हैं और नीचे की तरफ करीब आधा इंच कपड़ा हमारे पास होना चाहिए जो कि कफ में दब सके। तो हमने देखिए कपड़े को इस तरह से वाल लिया, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे। चलिए अब हम कॉलर की बात करें तो सबसे पहले कॉलर को हम लगा रहे हैं। तो देखिए कॉलर को हमने अच्छे से पहले चिपका लेना है, कहीं से भी कॉलर ने निकलना नहीं चाहिए। और जब आप स्टैंड को लगाए तो स्टैंड में देखिए करीब 1.5 इंच जगह वहाँ पर कॉलर और स्टैंड के बीच में होना चाहिए, ताकि स्टैंड की वहाँ पर स्टिचिंग की जा सके जब हम कॉलर बनाएं। और यहाँ पर इस तरह से एक्स्ट्रा कैनवास हमें लगा देना है, जिससे हमारी जो कॉलर रहेगी वो एकदम सीधी रहेगी। चलिए हमने कॉलर चिपका लिया, अब हमें प्लेट को चिपकाना है। देखिए प्लेट हमें ऊपर से सिलाई लगाकर बनाना है। तो देखिए सबसे पहले कपड़े को इस तरह से लिया है और सीधे कपड़े पर हमें प्लेट को चिपकाना है। देखिए दोस्तों, जब भी आप प्लेट के कैनवास को चिपकाए तो पहले धो लीजिए। क्या होता है, कैनवास कभी कभी क्या होता है सिकुड़ जाता है, जिसके कारण आपकी शर्ट की जो लंबाई होती है वह कम हो जाती है। तो देखिए हमने प्लेट के कैनवास को ऑलरेडी पहले धो लिया है। देखिए यहाँ पर इस तरह से अभी प्लेट चिपकाया है। प्लेट की स्टिचिंग हमें ऊपर से करना है, तो इसके लिए जो डिज़ाइन रहेगी वह इस तरह से देखिए पहले हमें करीब आधा इंच कपड़ा इस तरह से ले लेना है और इसे इस तरह से राउंड दे देना है। देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी हमारी डिज़ाइनिंग यहाँ पर प्लेट बनने वाली है। चलिए प्लेट को भी अभी हमने चिपका लिया है। अब जो हमारी बटन प्लेट होती है, बटन प्लेट को भी हमें चिपका लेना है। देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे जो मार्क होता है उस मार्क के अकॉर्डिंग हमने बटन प्लेट को भी चिपका लिया है। चलिए अब स्टिचिंग किस तरह से की जाएगी, तो सबसे पहले देखिए बटन प्लेट में करीब 1.5 इंच की जो कॉर होती है उस कॉर को आपको निकाल लेना है। चलिए कॉर को हमने निकाल लिया है और बटन प्लेट को करीब 1.25 इंच देखिए इस तरह से वॉल कर करीब 1.25 इंच की बटन प्लेट बनाई जाती है। चलिए 1.25 इंच की हम पहले यहाँ पर अच्छे से स्टिचिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारी बटन प्लेट बन जाएगी। देखिए स्टिचिंग आप सभी जगह से एकदम बराबर लेवल में कीजिए। यदि आप बिगिनर्स है तो एकदम सीधे स्टिचिंग होना चाहिए। चलिए हमारी बटन प्लेट बन चुकी है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमें कटिंग कर देना है गले पर से। चलिए अब हमें जो हमारी कांच की प्लेट होती है, जो कि हमें डिज़ाइनिंग प्लेट बनाना है, तो देखिए कैनवास हमारा यहाँ चिपका हुआ है। देखिए इस तरह से एक स्टिचिंग हमें एकदम कोने से करना होगी। चलिए यहाँ पर देखिए इस तरह से एक स्टिचिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए कितनी जगह हम छोड़ रहे हैं, इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए हम हर एक स्टेप को आसानी से इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं, यदि कोई बिगिनर्स भी वीडियो को वॉच करता है तो उसके भी सभी डाउट क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम हर एक स्टेप को समझ रहे हैं। देखिए हमने प्लेट को यहाँ पर इस तरह से बना लिया है। अभी देखिए जो सेकंड सिलाई लगाई जाएगी वो इस प्लेट के यहाँ पर ऊपर से लगाई जाएगी। जितनी जगह आपने पहली सिलाई में कोने पर छोड़ी थी उतनी ही स्पेस पर आपको इस सेकंड सिलाई को भी लगा देना है। देखिए हमारी प्लेट काफ़ी अच्छी डिज़ाइनर प्लेट यहाँ पर बन चुकी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा गले पर होगा इसकी आपको कटिंग कर लेना है। चलिए यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इस प्लेट में हमें पॉकेट भी लगाना होता है। देखिए हमारे पास जो कस्टमर का चेस्ट था वो 34 इंच। यदि आप इस शर्ट की कटिंग का वीडियो वॉच करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए चेस्ट हमारे पास 34 है, डेट में छोटा हमारे पास शर्ट है, दुबला पतला कस्टमर है, तो जो पॉकेट लगाया जाएगा वो 7 इंच पर लगाया जाएगा। देखिए इस तरह से 7 इंच पर पॉकेट लगाया जाएगा। यदि 36 या 38 इंच कस्टमर का हमारे पास चेस्ट होता तो उस कंडीशन में हमें जो पॉकेट लगाना होता वो 8 इंच पर लगाना होता, बट हमारे पास चेस्ट कम है तो इसलिए 7 इंच नीचे लगाया और 2.25 इंच इस तरफ से देखिए 2.25 इंच यहाँ पर रहेगा।
यदि कस्टमर मोटा हो और चेस्ट ज़्यादा हो तो फिर 2.5 इंच पर पॉकेट को लगाया जाता है। देखिए पॉकेट का मार्क हो चुका है। जो पॉकेट लगाया जाएगा वो 5 इंच चौड़ाई का लगाया जाएगा। देखिए 5 इंच चौड़ाई के पॉकेट पर हमने मार्क कर लिया है। चलिए करीब करीब यहाँ पर आधा इंच कपड़ा दोनों तरफ से आपको अंदर वालना होता है। तो देखिए दोनों तरफ हमने मार्क कर कर आधा इंच कपड़ा बचा लिया है। देखिए यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मुड़ जाएगा। इसका सबसे पहले हमें सेंटर ले लेना है। देखिए इस तरह से आप सेंटर पहले ले लीजिए और हम यहाँ पर तिकोना जो दैट मीन्स इसका कोना निकलता हुआ पॉकेट बना रहे हैं। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देना है और यहाँ से स्टिचिंग की जाएगी। दैट मीन्स देखिए हमारे जो पॉकेट की लंबाई है वो 5.5 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है। हमेशा पॉकेट की जो लंबाई होती है वो चौड़ाई से आधा इंच ज़्यादा रखी जाती है। देखिए यहाँ पर इस तरह से पहले हमें वाल लेना है। यह जो वालने के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है वो 2 इंच कपड़ा लेना होता है। देखिए इस 2 इंच कपड़े में हमें यहाँ पर पॉकेट की जो एक्स्ट्रा कपड़े की सिलाई करना है वो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर हमें एक स्टिचिंग कर लेना है। यदि आप सिंपल पॉकेट बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस शर्ट की कटिंग सीखना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर वॉच कर सकते हैं। और कोई स्पेशल टॉपिक हो जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सकें। देखिए जो हमने करीब आधा इंच कपड़ा दोनों तरफ से एक्स्ट्रा लिया था उसे हमें यहाँ पर दबाते हुए देखिए इस तरह से दबा लेना है। जो आधा इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था देखिए दोनों तरफ से वाल लिया है। जो पॉकेट की लंबाई रहेगी वो 5.5 इंच रहेगी। तो 5.5 इंच पर एक मार्क कर दिया है। आधा इंच कपड़ा हमारा दोनों तरफ से वलेगा। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से एकदम फिनिशिंग के साथ हमें कपड़े को वाल लेना है। देखिए पॉकेट हमारा बन चुका, अब इसे हमें फिट करना होगा। तो जो हमने मार्क किया था उस मार्क के एकदम ऊपर आपको यहाँ पर लगा लेना है। और जब आप पॉकेट को फिट करें तो देखिए इस तरह से आपको सभी जगह से पहले चेक करते रहना चाहिए कि हमारा जो पॉकेट है वो इधर उधर तो नहीं हो रहा है। देखिए इस तरह से। चलिए पहले हम यहाँ पर पक्का कर लेते हैं, डबल सिलाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप पॉकेट को फिट करें तो देखिए इस तरह से आप पहले चेक कर लीजिए आपका पॉकेट इधर उधर तो नहीं हो रहा है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए इस तरह से हमें पॉकेट की स्टिचिंग कंप्लीट करना होगी। देखिए एकदम कॉर्नर से हम सिलाई कर रहे हैं और यहाँ पर इस तरफ भी हमें एकदम कॉर्नर से स्टिचिंग कर लेना है। और जब आप इस तरह से स्टिचिंग करें तो देखिए पॉकेट के कोने को आपको देख लेना है, वह ज़रा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। देखिए एकदम परफेक्ट यहाँ पर पॉकेट फिट हो रहा है। देखिए इस तरह से आप पॉकेट फिट कर लीजिए और यहाँ पर हम इसका पक्का कर लेते हैं। करीब 2 से 3 दांतें यहाँ पर चलेगी सिलाई और यहाँ पर यह पक्का हो जाएगा। देखिए हमारा यहाँ पे पॉकेट फिट हो चुका है। देखिए एकदम यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पॉकेट बन चुका है। अभी देखिए हमारे पास जो शोल्डर है वो डिज़ाइनर शोल्डर है। तो डिज़ाइनर शोल्डर को हमें फिट करने से पहले सबसे पहले आप उस पर कुटके लगा लीजिए ताकि वहाँ रेशे नहीं निकले। देखिए सभी पूरी जगह पर हमने शोल्डर पे कुटके लगा लिए हैं और इस तरह से करीब 1/2 इंच कपड़ा हमें यहाँ पर वाल लेना है। और कॉर्नर पर देखिए इस तरह से इसका हमें सेंटर लेना होगा। देखिए इस तरह से सेंटर आ जाएगा। देखिए इस तरह से इसका हमें सेंटर मिल जाएगा। अब इसे हमें बैक में फिट करना है। देखिए बैक में शोल्डर हमने ऑलरेडी कटिंग कर रखा है और इससे देखिए एकदम कोने से हमें स्टिचिंग करना होगी। देखिए इस तरह से एकदम कोने से लिया और यहाँ पर देखिए सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए, तभी आपका जो शोल्डर है परफेक्ट फिट होगा। चलिए हम शोल्डर को फिट कर लेते हैं। देखिए जब आप स्टिचिंग करें तो स्टिचिंग करते समय आपको देखते रहना है शोल्डर इधर उधर नहीं हो। इसका यहाँ पर सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए। देखिए एकदम सेंटर बैक से मिल रहा है शोल्डर का। दैट मीन्स ये जो शोल्डर फिट किया जा रहा है ये परफेक्ट फिट किया जा रहा है। देखिए इस तरह से सेंटर को मिलाते हुए हमें शोल्डर को फिट कर लेना है।
देखिए इस तरह से ज़रा भी शोल्डर इधर उधर नहीं होना है, ज़रा सी भी आपको खींचतान नहीं करना है। यदि आप बिगिनर से है तो हल्के हाथ से आप कपड़े को देखिए इस तरह से रख कर स्टिचिंग कीजिए। देखिए हमारा यहाँ पर शोल्डर काफ़ी फिनिशिंग के साथ फिट हो चुका है। अभी हमें शोल्डर पर डबल स्टिचिंग करना है, डबल सिलाई में हम इस शर्ट को बना रहे हैं। तो इसी तरह से देखिए एक घोड़े की छठी से हमें यहाँ पर सिलाई कर लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर स्टिचिंग होगी और यहाँ पर देखिए डबल स्टिचिंग हो चुकी है। दोस्तों आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए और वीडियो को वॉच करने के बाद यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। कोई स्पेशल टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सकें। चलिए अब हमें बैक से फ्रंट को जोड़ लेना है। देखिए सबसे पहले हमारी जो कांच की प्लेट होती है वह यहाँ पर जोड़ी जाएगी। देखिए यहाँ पर ये आसानी से जुड़ जाएगी, एकदम आपको कॉर्नर से स्टिचिंग करना होगी। देखिए इस तरह से यहाँ पर स्टिचिंग कर लीजिए। अभी डबल शोल्डर को किस तरह से फिट किया जाएगा वह भी हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो हमारी बटन प्लेट होती है, बटन प्लेट की स्टिचिंग अभी हम कर रहे हैं। देखिए इस तरह से आपको स्टिचिंग कर लेना है। अभी हमें डबल शोल्डर को फिट करना है, तो डबल शोल्डर को फिट करने के लिए देखिए हमें किस तरह से कपड़े को पकड़ना होगा। तो देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट यहाँ बैक से जुड़ा हुआ है और जो सिंगल शोल्डर है उसे इस तरह से लेना है और इस तरह से पकड़कर हमें यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से जो पहली सिलाई लगाई गई थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाना, ज़रा भी इधर उधर ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से हमें इसकी स्टिचिंग कर लेना है। अब देखिए जो सेकंड तरफ का है, देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट बैक से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें इस तरफ कर देना है और यहाँ पर जो शोल्डर है इसे डबल शोल्डर से हमें जोड़ लेना है। देखिए इस तरह से स्टिचिंग के ऊपर ही हमें स्टिचिंग करना होगी। देखिए इस तरह से हमारी डबल शोल्डर की स्टिचिंग हो चुकी है। अब हमें इसे सीधा करना होगा, तो सीधा करने के लिए देखिए इस तरह से आप इसे बाहर निकाल लीजिए और इसे यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा धागा उसकी कटिंग कर कर इसे इस तरह से बाहर निकाल लेना है। तो देखिए हमारा दोस्तों डबल शोल्डर फिट हो चुका है। इसे आप मार्क कर लीजिए इस तरह से नाखून से। चलिए अब इसके ऊपर भी हमें डबल स्टिचिंग करना होगी। तो फर्स्ट जो स्टिचिंग होगी वो एकदम कॉर्नर से की जाएगी। चलिए एकदम कॉर्नर से हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर। देखिए फर्स्ट स्टिचिंग एकदम कॉर्नर से की जा रही है। चलिए इसके ऊपर हमें सेकंड स्टिचिंग करना होगी, तो इस तरह से सेकंड स्टिचिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये काफ़ी फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग हो रही है। दोस्तों यदि इस वीडियो से आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कोई टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए अब आस्तीन पट्टी बनाने के लिए पट्टी कितने इंच की काटना होती है। तो देखिए आस्तीन पट्टी के लिए जो गाला होता है वो 5.25 इंच का होता है। तो आस्तीन पट्टी जो बनाई जाएगी वो 2 इंच ज़्यादा होती है, 7.25 इंच लंबाई में बनाई जाती है और करीब 3.25 इंच चौड़ाई में बनाई जाती है। चलिए उल्टे का मार्क कर लिया है। देखिए आस्तीन पट्टी की जो चौड़ाई होती है वह 2.5 से 3.25 इंच आपको रखना होती है और जो लंबाई होती है वो 7.25 इंच हम लेते हैं। देखिए 3.25 इंच चौड़ाई में हम पट्टी बना रहे हैं। इसी के नाप से हमें एक और पट्टी की कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारे पास दोनों आस्तीन पट्टी की हमने कटिंग कर ली। दोस्तों इस वीडियो में हम हर एक स्टेप को एकदम बिगिनर्स की तरह समझ रहे हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। चलिए आस्तीन पट्टी किस तरह से बनाई जाएगी। तो देखिए आस्तीन को आपको सबसे पहले इस तरह से उल्टा रख लेना है और इसका इस तरह से पहले कोना वाल लेना है। देखिए इस तरह से और इसकी हमें स्टिचिंग कर लेना है। देखिए एकदम ज़रा सा इसका कोना वालना है और यहाँ पर अब आस्तीन पट्टी को रखा जाएगा। देखिए आस्तीन पट्टी को यहाँ रखा और इसके ऊपर हमें स्टिचिंग कर लेना है। आस्तीन पट्टी को किस तरह से बनाया जाता है वह भी हम समझेंगे।
देखिए स्टिचिंग हो चुकी है। अब जो सेकंड आस्तीन है उसमें भी हमें आस्तीन पट्टी को अटैच कर लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारी आस्तीन पट्टी अटैच हो चुकी है। अब इसका भी हमें कोना वालना होगा। देखिए इस तरह से इसका हम कोना वाल लेते हैं। दोस्तों आप हैंड पोजीशन को ज़रूर वॉच कीजिए, हैंड पोजीशन क्या है, किस तरह से कपड़े को पकड़ा जा रहा है, ताकि आपको वहाँ हेल्प मिल सके। चलिए हमारी दोनों ही आस्तीन पट्टी फिट हो चुकी है। अब किस तरह से बनाई जाएगी, तो यहाँ पर देखिए जहाँ तक हमने स्टिचिंग किया है उसके कोने तक यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेना है। यहाँ पर इस एक्स्ट्रा कपड़े की हमें कटिंग कर लेना है। अब इस कपड़े को हमें अंदर लाना होगा। देखिए इस तरह से पहले मार्क कर लेना है और इसे इस तरह से सीधा कर लेना है। करीब आधा इंच कपड़ा यहाँ पर वाला जाता है इस तरह से, और यहाँ पर एकदम कॉर्नर से स्टिचिंग की जाएगी। और जो नीचे की सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर इस सिलाई ने आना चाहिए। देखिए इस तरह से जो नीचे की सिलाई की गई है उसी के ऊपर यह सिलाई आएगी एकदम कॉर्नर से। और यहाँ पर देखिए यदि आप सिंपल पट्टी बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं इस तरह से, तिकोनी पट्टी बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रहती है। तो इसका आप पहले कोना निकाल लीजिए इस तरह से, और यहाँ पर आपको स्टिचिंग कर लेना है। देखिए एकदम कोने से आपको स्टिचिंग करना है, इसका आप ध्यान रखिए। और ज़रा सा भी कपड़ा खींचना नहीं है। यहाँ पर देखिए जो जितना आपका पट्टी का गाला है, जब आस्तीन पट्टी के लिए 5.25 इंच पर बनाया गया था उसके हिसाब से यहाँ पर सिलाई हमें कर देना है। देखिए जब सिलाई हो जाएगी तो हम इसे पीछे देखेंगे किस तरह से सिलाई की गई है। देखिए हमारी आस्तीन पट्टी बन चुकी है। पीछे की तरफ देखिए गाले, जो हमारा गाला था, जो होल था, उसी के ऊपर हमने सिलाई की है। इसी तरह से दोनों आस्तीन पट्टी आपको बना लेना है। देखिए दोनों आस्तीन पट्टी हमारी बन चुकी है। अब किस तरह से आस्तीन फिट की जाएगी समझ लेते हैं। आस्तीन का सबसे पहले आपको सेंटर ले लेना है। देखिए सेंटर हमने ले लिया है। यहाँ पर हमने जो कांच वाला फ्रंट है उसे इस तरफ रखा है, और जो हमारे पास आस्तीन है, देखिए जो आस्तीन पट्टी बनाई जाती है पीछे की तरफ जाती है, तो यहाँ से ये पीछे की तरफ चली जाएगी। बैक में आस्तीन पट्टी वाला हिस्सा जाएगा। यहाँ पर इसका सेंटर से सेंटर हमें मिला लेना है। देखिए इस तरह से जो हमने सेंटर निकाला था वो शोल्डर के सेंटर से मिला लेना है। हम जो आस्तीन को फिट कर रहे हैं वो आधी आधी कर फिट कर रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने आस्तीन को उल्टा रखा है, और उल्टा रखकर इस तरह से हम स्टिचिंग कर रहे हैं। जो आस्तीन वाला हिस्सा है उसे आपको एकदम ढीला छोड़ते हुए स्टिचिंग करना है। देखिए आस्तीन वाले हिस्से को आपको ढीला छोड़ते हुए स्टिचिंग करना है, ताकि आपकी आस्तीन आसानी से फिट हो सके। जरा सी भी आस्तीन वाले हिस्से को आपको खींचना नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से हल्के हल्के से आप स्टिचिंग कीजिए। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी आप आसानी से इस आस्तीन को फिट कर सकेंगे। देखिए अभी हम आधी आधी स्टिचिंग कर रहे हैं। देखिए हमारी आधी आस्तीन काफ़ी फिनिशिंग के साथ फिट हो चुकी है। अभी आधी स्टिचिंग इस तरफ से की जाएगी। चलिए इस तरफ से अभी हम स्टिचिंग कर लेते हैं। अब जो आस्तीन है वो नीचे जा चुकी है, ऊपर हमारा फ्रंट वाला पोर्शन है। अब आस्तीन वाले हिस्से को आपको देखिए हल्का सा बाहर की तरफ रखना है और ढीला छोड़ते हुए स्टिचिंग करना है। चलिए हम स्टिचिंग कर लेते हैं। आस्तीन वाले हिस्से को आपको ढीला छोड़ना है, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए इस तरह से हमारी आस्तीन फिट हो चुकी है। आधी आधी कर काफ़ी फिनिशिंग के साथ फिट हुई है। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी आप एक बार में आस्तीन फिट कर सकेंगे। बट यदि आप बिगिनर्स हैं तो आधी आधी कर आस्तीन फिट कीजिए। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टिचिंग की जाएगी वह एकदम कॉर्नर से की जाएगी। देखिए इस तरह से, देखिए एकदम कॉर्नर से अभी हम फर्स्ट स्टिचिंग कर रहे हैं। देखिए ज़रा सा भी कपड़े में शल नहीं आए इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से आपको स्टिचिंग कर लेना है। अभी हमें यहाँ पे डबल सिलाई करना है, तो इसके ऊपर हम डबल स्टिचिंग कर लेते हैं। दोस्तों यदि आप अंदर की तरफ इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं
तो इंटरलॉक नहीं करने के लिए किस तरह से स्टिचिंग की जाएगी, इससे पहले हमने वीडियो डाला है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि उस तरह से आप स्टिचिंग करते हैं तो आपको अंदर बिल्कुल भी इंटरलॉक नहीं करना होगी, आपका कपड़े में कोई भी रेशा नहीं आएगा। तो उस वीडियो को वॉच करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी यहाँ पर आस्तीन फिट हो चुकी है और ऊपर से डबल सिलाई भी लग चुकी है। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लगी है। अभी इससे देखिए हमें इसका जो कॉर्नर है उसे अभी हम पैक कर लेते हैं। देखिए दोनों कपड़े को एकदम हमने बराबर रखा है। जो आस्तीन वाला हिस्सा होता है उसको आपको देखिए, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे आपको हल्का छोड़ते हुए स्टिचिंग करना है। देखिए हल्का छोड़ते हुए आपको स्टिचिंग करना है और यहाँ पर जब सिलाई आए तो देखिए इस सिलाई से सिलाई ने मिलना चाहिए। देखिए इस तरह से सेंटर हमारा मिल चुका है। दैट मीन्स हमारी जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट हो रही है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें ज़रा सा भी कपड़ा छोटा बड़ा ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए इसका जो कॉर्नर है वो पैक हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें इंटरलॉक कर लेना है। यदि आप इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो उसके स्टिचिंग के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है। देखिए इंटरलॉक करने के बाद हमें दामन ओढ़ लेना है। देखिए चूँकि हम एप्पल शर्ट या ओपन शर्ट आप कह सकते हैं दामन ओढ़ना है, तो देखिए यहाँ पर एकदम कॉर्नर से सिलाई की है और दामन ओढ़ने के लिए देखिए एकदम आपको हल्का हल्का सा कपड़ा ओढ़ना है। देखिए ज़रा सा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे जो सिलाई है वो पीछे बैक की तरफ टर्न की जाती है। देखिए सिलाई पीछे बैक की तरफ हमने टर्न किया है और यहाँ पर एकदम हाथ की पोजीशन आप देखिए एकदम ढीला छोड़ते हुए हमें स्टिचिंग करना होगी। चलिए कपड़े को एकदम ढीला छोड़ते हुए हम स्टिचिंग कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए इस तरह से जो सिलाई वाला इंटरलॉक वाला पोर्शन है उसे बैक में टर्न किया है। और यहाँ पर देखिए हैंड पोजीशन देखिए, जो नीचे वाला हिस्सा है उसे आपको हल्का सा खींच कर रखना है। देखिए एक बार फिर से नीचे वाले हिस्से को आपको हल्का सा खींच कर रखना है और दामन को एकदम हल्के हाथ से ओढ़ना है। देखिए हमारा यहाँ दामन उठ चुका है। अभी हमें इसे डबल स्टिचिंग करना होगी, तो एक सिलाई अभी हम और लगा लेते हैं। देखिए इसके ऊपर ही एक स्टिचिंग और हो जाएगी। देखिए इसी के ऊपर अभी हमारी सेकंड स्टिचिंग भी हो रही है। देखिए आप हैंड पोजीशन ज़रूर वॉच कीजिए किस तरह से हैंड पोजीशन है हमारी। देखिए इस तरह से हमें एक और स्टिचिंग कर लेना है। देखिए ज़रा सा भी कपड़े ने खींचना नहीं चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए इस तरह से हमारा यहाँ दामन उठ चुका है। देखिए हल्का हल्का सा जो दामन वाला हिस्सा है आपको ढीला छोड़ना है और नीचे वाले कपड़े को हल्का सा आपको खींच कर रखना है। इस तरह से यदि आप दामन ओढ़ते हैं तो आपका दामन एक बार में ही फिनिशिंग के साथ उठ जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर दामन उठ चुका है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं किस तरह से दामन उठा है। अब हमें आस्तीन फिट करना है, तो आस्तीन फिट करने से पहले देखिए इस तरह से आपको कपड़े को वाल लेना है और यहाँ पर मार्क कर लेना है और सिलाई वाले हिस्से को अभी हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। इसका सबसे पहले हमें सेंटर निकालना होगा। तो देखिए इस तरह से हल्का सा जो ज़्यादा बाहर आता है उसे हल्का सा आपको कपड़े को फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लेना है। यहाँ पर इसका सेंटर आ चुका है। अब हमें यहाँ पर कफ को फिट करना होगा। तो देखिए दो कफ है हमारे पास, तो सबसे पहले कफ को अलग कर देना है और नीचे करीब आधा इंच कपड़ा हमने यहाँ पर वाला है। चलिए इसको वालते हुए हमें स्टिचिंग कर लेना है। चलिए हमारी अब कफ की स्टिचिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। दूसरा जो कफ है उसे भी हमें वाल लेना है इस तरह से। चलिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें अलग कर लेना है। दोनों तरफ से कपड़ा बराबर होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए कफ के दोनों तरफ से कपड़ा बराबर हो, इसका आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कफ से करीब पाव इंच कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो सिलाई में दब सके। यहाँ पर सेंटर हमने ले लिया है। देखिए जो पाव इंच कपड़ा ज़्यादा है वह सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पर देखिए इसे हमने सीधा रखा है और इसके ऊपर अभी हम कफ फिट कर रहे हैं। देखिए कफ का जितना हिस्सा है उतने में ही हमें यहाँ पर आस्तीन को फिट करना होगा।
सेंटर से सेंटर आप मिला लीजिए। सेंटर से सेंटर मिल चुका है। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका आप सल लगा लीजिए। यहाँ पर भी देखिए कॉर्नर जहाँ तक आपका कफ है वहाँ तक कॉर्नर पर आप रख लीजिए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ इस तरह से शल बाहर की तरफ होते हुए लगाइए। देखिए दोनों जो शल लगाए जाते हैं वो बाहर की तरफ होते हुए लगाए जाते हैं। चलिए शल बाहर की तरफ होते हुए यहाँ पर अभी हमने फिट कर लिया है। चलिए अब इसमें हमें कफ को पलटना होगा। तो देखिए इस तरह से पहले हमें सिलाई को फिनिश कर लेना है। अब देखिए कफ को जब आप पलटाएं तो जो नीचे वाला हिस्सा है उसने अंदर की तरफ होना चाहिए। देखिए इस तरह से हल्का सा अंदर होना चाहिए ताकि नीचे वाला हिस्सा बाहर नहीं दिखे। और एकदम कॉर्नर से सिलाई लगाई जाएगी। देखिए एक बार पहले यहाँ देख लेते। देखिए एकदम कॉर्नर से, देखिए एकदम कॉर्नर से सिलाई लगाई है। और यहाँ पर देखिए कैनवास के जस्ट आपको पास से सिलाई लगाना है, ज़्यादा दूर भी नहीं रखना है और कैनवास के ऊपर भी नहीं लाना है। और नीचे की जो सिलाई है वो कफ में दब जाना चाहिए। देखिए इस तरह से। और यहाँ पर जो सिलाई आएगी वो एकदम जो आपके आस्तीन के बराबर है। देखिए इस तरह से एकदम आस्तीन के बराबर यह सिलाई लगाई जाएगी। देखिए आप यहाँ केयरफुली वॉच कीजिए। एकदम आस्तीन के बराबर कफ को हमने रखते हुए स्टिचिंग किया है। देखिए और नीचे का हिस्सा एकदम अंदर की तरफ होना चाहिए। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उस एक्स्ट्रा कपड़े की हमें कटिंग कर लेना है। चलिए इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े की हमें कटिंग कर कर कफ को वाल लेना होगा। देखिए इस तरह से कफ को हमें सीधा करना होगा। कोना निकालने के लिए आप इस तरह से कैंची का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नुकीली चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सिलाई वाला हिस्सा है उसे पीछे की तरफ होना चाहिए। तो आप इस तरह से मार्क कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको कफ की स्टिचिंग कर लेना होगी। जो आपका फर्स्ट सल आया है, फर्स्ट सल तक देखिए आप पहले स्टिचिंग कीजिए। यहाँ से पलटा कर आप पूरी स्टिचिंग कर लीजिए। इस तरह से स्टिचिंग करने से आपका कफ एक बार में ही प्रॉपर फिट हो जाता है। देखिए इस तरह से हमें स्टिचिंग करना होगी। स्टिचिंग किस तरह से की जा रही है, हैंड पोजीशन किस तरह से, इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए इस तरह से कफ में हमें स्टिचिंग कर लेना होगी। और यहाँ पर देखिए जब आप इस तरह से मोड़े तो ज़रा सा भी रेशा यहाँ नहीं होना चाहिए। देखिए सिलाई के कॉर्नर पर कोई भी रेशा नहीं हो, इसका आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर देखिए इस तरह से एकदम आपको हल्के हाथ से कफ को फिट कर लेना है। सेंटर से सेंटर में मिलना चाहिए। और इस तरह से आपका कफ यहाँ पर फिनिशिंग के साथ फिट हो चुका है। देखिए इस तरह से हमारा कफ यहाँ फिट हो चुका है। कहीं पर भी कोई शल नहीं आया है, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों हमारा कफ फिट हो चुका है। अब हमें कॉलर को पहले बनाना होगी, फिर कॉलर को किस तरह से फिट की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले कॉलर से हमें स्टैंड को अलग कर लेना है। देखिए स्टैंड में हल्का सा कपड़ा देखिए इस तरह से हमें बचाते हुए कॉलर को अलग करना है, क्योंकि उतने कपड़े में स्टैंड पर सिलाई की जाएगी। सभी जगह से कपड़ा बराबर होना चाहिए। सबसे पहले कॉलर को हमें पलटा लेना है। तो कॉलर को पलटाने के लिए कपड़े को हमने सीधा रखा है। सीधे कपड़े के ऊपर इस तरह से कॉलर को रखा है। देखिए इस तरह से कॉलर को रखते हुए एकदम कॉर्नर से, देखिए एकदम कॉर्नर से हमने यहाँ स्टिचिंग को टर्न करना है। देखिए एकदम जो कैनवास है, कैनवास के एकदम पास से आपको स्टिचिंग करना है। देखिए इस तरह से एकदम ज़रा से भी स्टिचिंग हमारे कैनवास पर नहीं होना चाहिए। एकदम कॉर्नर से, देखिए एकदम कॉर्नर से हमें यहाँ पर स्टिचिंग को एंड कर देना है। चलिए अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग कर देना। और जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे हमें कपड़ा कम रखना है ताकि वहाँ पर कोर अच्छे से निकल सके। देखिए कॉर्नर जो है, कॉर्नर पर हमने कपड़ा कम रखा है ताकि कोर आसानी से निकल सके। चलिए अब इसे किस तरह से पलटाया जाएगा। तो देखिए इस तरह से हल्के हाथ से आप इसे पलटा लीजिए। और कोर निकालने के लिए आप किसी भी नुकीली चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। आसानी से यह कोर बाहर आ जाएगी। यदि आपने स्टिचिंग एकदम कॉर्नर से की है
तो वहाँ पर आपकी कोर आसानी से बाहर आ जाएगी। तो एकदम सिलाई को आपको एकदम कॉर्नर से लगाना है। देखिए इस तरह से दोनों तरफ से हमारी कोर बाहर आ चुकी है। जो सिलाई वाला हिस्सा है उसे हमें पीछे की तरफ कर देना है। देखिए इस तरह से मार्क करते हुए। चलिए अब यहाँ पर हमें स्टिचिंग कर लेना है। देखिए एक घोड़े की छठी से हम यहाँ पर स्टिचिंग कर रहे हैं। देखिए दोनों तरफ से हमारी कॉलर में जो कोने हैं वो एकदम अच्छे से बाहर निकले हैं। चलिए यहाँ पर हम एक घोड़े की छठी से स्टिचिंग कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए अब जो हमारी एकदम कॉर्नर है, कॉर्नर से यहाँ पर स्टिचिंग की जाएगी। जो कैनवास वाला हिस्सा है उसके जस्ट कॉर्नर पर यह स्टिचिंग की जा रही है। अब देखिए हमें स्टैंड को पलटना होगा, तो दोनों सभी जगह से हमारा कपड़ा बराबर होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए सभी जगह से कपड़ा बराबर लेते हुए हमें कटिंग कर लेना है। और देखिए सबसे पहले इस तरह से स्टैंड को लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया करीब 1.5 इंच, सभी जगह से बराबर है, इस तरह से हमें स्टिचिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें स्टिचिंग कर लेना है। सभी जगह से कपड़ा आपको बराबर लेना है, इसका आप ध्यान रखिए। चलिए स्टैंड पर सिलाई यह हो चुकी है। सबसे पहले हमें सेंटर ले लेना होगा। तो सबसे पहले देखिए जो कॉलर वाला हिस्सा है उसका एक्स्ट्रा कपड़ा या रेशेदार कपड़े को अलग कर लेना है और इसका सबसे पहले हम सेंटर ले लेते हैं। सेंटर बहुत ज़रूरी है, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए सेंटर हमारा कॉलर का आ चुका है। इसी तरह से स्टैंड में दोनों तरफ से हमें कपड़ा बराबर होना चाहिए और यहाँ पर भी हमें सेंटर ले लेना है। देखिए सेंटर आ चुका है। आप देखिए दोनों सेंटर से सेंटर को आप मिलाइए। सेंटर मिल चुका है। यहाँ से आपकी स्टिचिंग की जाएगी। देखिए इस तरह से सेंटर मिलाता हुआ आपको यहाँ पर स्टिचिंग कर लेना है और एकदम हल्के हाथ से कीजिए। सभी जगह से कपड़ा बराबर होना चाहिए और यहाँ पर देखिए सेंटर से सेंटर यदि मिलता है दैट मीन्स आपकी स्टिचिंग एकदम सही हो रही है। सेंटर से सेंटर ने बिल्कुल मिलना चाहिए, नहीं तो आपकी कॉलर सही फिट नहीं होगी। सभी जगह से कपड़ा आपको बराबर वालना है। देखिए इस तरह से अब स्टैंड को पलटाने के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें लगता है देखिए उसे इस तरह से रख लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जिस तरह से स्टैंड का शेप है उसी शेप में होना चाहिए और इस तरह से हमें यहाँ पर स्टिचिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से एकदम हल्के हाथ से आप स्टिचिंग कीजिए, इसका आप ध्यान रखिए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा या डिफेक्टिव रेशेदार कपड़ा उसे आपको अलग कर लेना है। देखिए यहाँ पर जो रेशेदार कपड़ा है उसे हम अलग कर लेते हैं। दोस्तों आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए और वीडियो को वॉच करने के बाद यदि कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट से मैं ज़रूर पूछिए और इस वीडियो से आपने कोई न्यू चीज़ सीखी हो तो आप लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। देखिए अब इस तरह से हमें स्टैंड को पलटा लेना होगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखिए सिलाई वाले हिस्से पर मार्क कर लेना है इस तरह से। देखिए यहाँ पर मार्क हो चुका है। अब करीब 1.5 इंच कपड़ा सभी जगह से ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो सिलाई में दब सके। सभी जगह से कपड़ा हमें बराबर रखना है, इसका आप ध्यान रखिए। करीब 1.5 इंच कपड़ा सभी जगह से बाहर की तरफ होते हुए हमें लेना है। और यहाँ पर देखिए सभी जगह से कपड़ा बराबर होना चाहिए और यहाँ पर इसका सेंटर ले लेना है। देखिए सेंटर ले लिया है, सेंटर बहुत ज़रूरी है। अब सेंटर से देखिए सबसे पहले आप दोनों प्लेट को लीजिए। दोनों प्लेट एकदम बराबर होना चाहिए। यदि कोई प्लेट छोटी बड़ी हो तो आप इसे इस तरह से सही कर लीजिए। दोनों प्लेट एकदम बराबर होना चाहिए। अब इसका सेंटर से कॉलर के सेंटर को रखना है और जितने हिस्से पर हमारा कैनवास आया है, स्टैंड का जो कैनवास आया है उसके बराबर हमें यहाँ पर कपड़ा रखना है। देखिए उसके बराबर है। यदि छोटा हो तो उस कंडीशन में आपको हल्का सा छांटना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखिए कॉलर को हमने सीधा रखा है। इसके ऊपर जो हमारा फ्रंट वाला पोर्शन है उसे उल्टा रखते हुए हल्का सा पीछे की तरफ रखते हुए
जितने हिस्से में हमारा कैनवास है उतना हिस्सा छोड़ते हुए देखिए इस तरह से एकदम हल्के हाथ से आपको स्टिचिंग करना है। और जब आप स्टिचिंग करें तो यहाँ पर सेंटर से सेंटर ने मिलना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए सेंटर से सेंटर मिल रहा है, दैट मीन्स आपकी जो कॉलर है वो एकदम सही फिट हो रही है। तो सेंटर से सेंटर ने मिलना चाहिए, देखिए सेंटर से सेंटर मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें स्टिचिंग कर लेना है और जितना कपड़ा हमने आगे की तरफ छोड़ा था उतना ही कपड़ा यहाँ बचना चाहिए, जितने में हमारी स्टैंड फिट होगी। देखिए जितने में हमारा कैनवास आया है उतना ही हमें यहाँ पर रखना है। चलिए अब इसे पलटाने के लिए इस तरह से आप पहले मार्क कर लीजिए ताकि कॉलर में एकदम फिनिशिंग रहे। अब देखिए स्टैंड को पलटाने के लिए इस तरह से आपको इसे उल्टा रखना है और जितना प्लेट का हिस्सा है, देखिए प्लेट के हिस्से से चिपकते हुए आपको स्टिचिंग करना है कैनवास को मिलाते हुए। देखिए कैनवास को मिलाते हुए जो प्लेट का हिस्सा है, प्लेट के हिस्से से एकदम चिपकते हुए स्टिचिंग होना चाहिए। देखिए स्टिचिंग को आप केयरफुली वॉच कीजिए, एकदम कॉर्नर से स्टिचिंग की है हमने कैनवास की और प्लेट के हिस्से की। देखिए यहाँ पर स्टिचिंग हमारी हो चुकी है। पलटाने के लिए आप इस तरह से हाथ से पलटा सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इसका कोना निकाल लीजिए, काफ़ी आसानी से यह कोना निकल जाएगा। जो भी रेशे यदि आ रहे हो तो रेशों की आप पहले कटिंग कर लीजिए, बाहर कोई भी रेशा नज़र नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर हमें स्टिचिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से एकदम हल्के हाथ से स्टिचिंग करना है। देखिए जो फ्रंट की सिलाई है उस सिलाई तक हमें स्टिचिंग कर यहाँ पलटा लेना है। इस तरह से यदि हम सिलाई करते हैं तो जो हमारी कॉलर है वो काफ़ी फिनिशिंग के साथ एक बार में ही फिट हो जाती है। देखिए इस तरह से अभी हम एकदम कॉर्नर से स्टिचिंग कर रहे हैं। कॉलर फिटिंग करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पर कोई रेशा नहीं आए, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए कोई रेशा नहीं है, यहाँ से हमें कॉलर को टर्न कर लेना है। और जब आप इधर की सिलाई करें तो जो कपड़ा है उसे बाहर की तरफ होते हुए करिए। देखिए जिस तरह से हमारा हाथ है हल्का सा बाहर की तरफ होते हुए करिए और यहाँ पर सेंटर से कॉलर के सेंटर में मिलना चाहिए। यदि सेंटर मिलता है तो आपकी कॉलर एकदम सही फिट हो रही है। और इस तरह से आप स्टिचिंग कंप्लीट कर लीजिए। देखिए हमारी कॉलर एक बार में ही काफ़ी फिनिशिंग के साथ चढ़ चुकी है। चलिए अभी कॉलर को किस तरह से चेक किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो दोनों फ्रंट की सिलाई है उस सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए आप पकड़िए। देखिए इस तरह से दोनों सिलाई से सिलाई को आप पहले मिला लीजिए। देखिए ये जो दोनों सिलाई हैं इन दोनों सिलाई को आप पहले पकड़ लीजिए, दोनों ने एक के ऊपर एक आना चाहिए। और यहाँ पर कॉलर ने देखिए इस तरह से दोनों सिलाई एक के ऊपर एक आ रही है और कॉलर एकदम यदि बराबर है, देखिए एकदम बराबर, दैट मीन्स हमारी कॉलर एकदम सही फिट हुई है। तो इस तरह से आप कंप्लीट शर्ट की स्टिचिंग कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो आज के लिए इतना।